हाँ, तो हम कहां थे कि 2 पॉइंट से देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स और 3 पॉइंट से हमें यूनिक सर्कल मिलेगा। अब उसने क्या बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s इज इक्वल टू एंड l इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लाइन जो है वो सर्कल को दो जगह कट कर रही है। एक तो लेट्स से दिस पॉइंट आर a एंड b, लेट्स से दिस पॉइंट आर a एंड b। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल को हम ये लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब a और b से तो देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द सर्कल, लेट्स से इससे बड़ा वाला रेडियस का और बड़ा सर्कल लो एंड सो ऑन लाइक दैट। बाय a और b से देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स। उन इनफाइनाइट सर्कल्स का इक्वेशन इज दिस, दैट मींस लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट अलग अलग सर्कल। ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब मैंने बोला कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये सर्कल है पहली बात, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। उसका प्रूफ बता रहा हूं, देखना ओरली बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि पहली बात तो कि ये एक सर्कल है। क्यों सर्कल है? अभी मैं पॉइंट ए और बी को भूल गया। मैंने बोला दो चीज मैं प्रूफ कर रहा हूं कि एक तो पहली बात ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है और दूसरी बात कि ये ए और बी से पास कर रहा है। दो चीज एक साथ प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना, दो चीज अलग अलग प्रूफ कर रहा हूं, तो उनको ज्वाइंटली हम बोलेंगे कि हाँ दिस इज अ रिक्वायर्ड सर्कल। कैसे? देखो, हमें पता है कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अब तुम देखो कि अब ये एस जो है ये तो अपने आप में एक सर्कल है, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में। मैंने बोला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर केवल यहीं से आएगा, एल से तो आएगा नहीं, क्योंकि एल में तो लीनियर टर्म्स होंगे। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि ये जो इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा, पक्का होगा, बिकॉज वो इधर से ही आ रहा है और ये सर्कल है तो मतलब होगा, क्योंकि इस लैम्डा एल के कारण कोई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो पिक्चर में आएगा नहीं। तो इससे ये प्रूव हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में बराबर है। दूसरी चीज कि s जो है इसके अंदर एक्स वाई का टर्म नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, उसमें भी हमारा एक्स वाई का टर्म नहीं होगा, तो ओवरऑल इसके अंदर एक्स वाई का कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई दैट विल बी 0। ये दोनों एक कंडीशन से आई कैन टेल कि ये पक्का सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। इतना पक्का हो गया। अब मैं प्रूफ करूंगा कि ये जो सर्कल है वो ए और बी से पास कर रहा है। देखना कैसे। मैंने बोला कि लेट्स से पॉइंट ए इज x1 y1, मैंने बोला लेट्स से द पॉइंट ए इज x1 y1 एंड लेट्स से बी पॉइंट इज x2 y2। ठीक है, अगर ये ए पॉइंट से पास कर रहा है तो ए के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अगर मैं x1 y1 इसमें रखूं तो 0 आ जाना चाहिए। तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो सर्कल है वो ए पॉइंट से पास कर रहा है। अब मैंने अगर इसमें x1 y1 रखा, अब हमें पता है कि जो x1 y1 है वो बेसिकली s पे भी लाई कर रहा है और l पे भी लाई कर रहा है। जो हमारा गिवन सर्कल है s इज इक्वल टू 0 इस पे भी लाई कर रहा है और l इज इक्वल टू 0 पे भी लाई कर रहा है a पॉइंट, दैट इज x1 y1। तो अगर हमने इस इक्वेशन में रखा x1 y1 तो ये s भी 0 हो जाएगा, ये l भी 0 हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है दैट इज सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट a। सिमिलरली x2 y2 वो जो पॉइंट है वो भी लाइन पे और सर्कल पे दोनों पे लाई कर रहा है, तो s भी 0 होगा, l भी 0 होगा। देयरफॉर जो x2 y2 है दैट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, मतलब दैट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। Hence I can say कि दिस इज, अब दोनों चीजों को मैं कंबाइनली करके बोलूंगा क्या कि पहली बात s प्लस लैम्डा एल जो है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दूसरी बात वो वही सर्कल है जो a और b से पास कर रहा है। सो यही हमारा प्रूव करना था हमें, ठीक है, कि s प्लस लैम्डा एल इज अ सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो अब जैसे अपन स्ट्रेट लाइन में बोलते थे कि जब भी कोई क्वेश्चन आया और उसमें ऐसे लिखा है कि इक्वेशन लेट्स से लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो उसके आगे का क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, वहीं तक पॉज किया और हमने एज्यूम कर लिया कि लेट द लाइन इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। उसी तरीके से इधर जब भी अगर क्वेश्चन आया कि लेट्स से सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S एंड L, हमने आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वहीं पॉज किया, हमने मान लिया लेट द सर्कल इक्वेशन इज दिस। अब क्या करेगा वो, एक आध इंफॉर्मेशन और दे देगा टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लेट्स से उसने बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू s इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो पासेस थ्रू लेट्स से 1,2। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने सर्कल की इक्वेशन ये मान लूंगा मैं s प्लस लैम्डा l, फिर 1,2 उसमें रख के आई विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो सर्कल आ गया। ठीक है,
ये तो हुआ इसका प्रूफ कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है और पासिंग थ्रू ए एंड बी। अब मैं बताता हूं तुम्हें कि कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस हुआ। ध्यान से सुनना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, कि ऐसा करने से, अगर ऐसा नहीं करते, मान लो हमें ये पता नहीं होता तो कितना कैलकुलेशन हैवी होता। सुनना ध्यान से, मैंने बोला, एक मिनट, ये पेन, मैंने बोला ये सर्कल है, लेट्स से दिस इज माय लाइन L, दिस इज माय सर्कल, दिस इज माय S इज इक्वल टू 0 सर्कल एंड दिस इज माय लाइन L इज इक्वल टू 0। मैंने बोला सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर। एक तरीका तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया सिंगल पैरामीटर लैम्डा के टर्म्स में, सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड सर्कल। अब मैंने बोला अगर मान लो मैं ये यूज नहीं करता तो मैं कैसे प्रोसीड करता। सुनना कैसे करता, सबसे पहले तो मैं लाइन और सर्कल को सॉल्व करता। सॉल्व करने से मेरा मतलब है कोऑर्डिनेट्स निकालता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, मतलब इधर से मैं y उठाता, इस सर्कल की इक्वेशन में डालता, x में क्वाड्रेटिक आती, उससे दो रूट्स आते x1 x2, वो निकालता, उनको फिर y लाइन की इक्वेशन में रख के आई कैन गेट दिस कोऑर्डिनेट्स, दैट इज x1 y1 x2 y2। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा टास्क है, ये छोटा टास्क नहीं है कि लाइन और सर्कल को सॉल्व करना, बिकॉज क्वाड्रेटिक बनेगी। अब वो क्वाड्रेटिक कैसी है, उसमें रूट्स इररेशनल है, कैसे हैं, कैसे, ठीक है ना। तो दैट इज इटसेल्फ अपने आप में एक काफी हैवी टास्क है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, बट कहानी इधर से कंप्लीट नहीं होती। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, दो पॉइंट्स आ जाते हैं, लेट्स से एक्सक्यूज मी, इन दोनों को सॉल्व किया, लेट्स से मेरा आता 1,2 और लेट्स से ये आता 3,4, मान लिया एक मिनट के लिए। फिर हम क्या करते हैं, हम मानते लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जनरल सर्कल मान लेते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल मान लेते। अभी तो इसमें तीन पैरामीटर है g f c, बट मुझे मेरा टास्क क्या है, आई वांट टू राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर। फिर मैं क्या करता कि 1,2 इसमें रख देता, तो मुझे क्या होता है g f c में एक लीनियर रिलेशन मिल जाता। फिर मैं 3,4 इसमें रखता, तो फिर अगेन मुझे जी एफ सी में एक लीनियर रिलेशन मिल जाता। फिर मैं क्या करता, फिर मैं जी और एफ को इन दोनों इक्वेशन की मदद से किसी भी दो को एक के टर्म्स में निकाल लेता। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी और एफ निकाल लेता इन टर्म्स ऑफ सी। जैसे मान लो ऐसी इक्वेशन आई, मान लो लेट्स से g प्लस एफ प्लस सी इक्वल्स टू 1, फिर मान लो आया 2g प्लस एफ माइनस सी इज इक्वल टू लेट्स से 5। ऐसी कोई तो दो इक्वेशन बनती है हमारी। कब बनती, जब ये दो कोऑर्डिनेट्स जो आए थे वो हम इस सर्कल में रखते। तो लेट्स से मैंने ये इक्वेशन आती, एक मिनट के लिए मान लिया, तो हम क्या करते, इधर से f और g निकालते, f, g दोनों निकालते इन टर्म्स ऑफ c, इन टर्म्स ऑफ c। कैसे निकालते, लेट्स से मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता, तो इधर से आता है, इसमें से इसको घटाया तो 2g माइनस g प्लस g माइनस 2c इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, तो इधर से g आता मेरा 2c प्लस 4। फिर मैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख के आई कैन गेट f, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल f मेरा आ जाता 5c प्लस 11, कुछ तो आता, मतलब मैं g और f को निकालता इन टर्म्स ऑफ c। अब जो मेरा g और f आते वो मैं रखता इस इक्वेशन में, तो अब जो मेरी इक्वेशन बनती सर्कल की, दैट इज इन सिंगल पैरामीटर c। c की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट सर्कल। तो सोचो इतनी कहानी मुझे रचनी पड़ती एक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने में इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर। अब इतना सब कुछ लिखने से बेटर है कि मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया एक ही झटके में। इसमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगे और इसमें कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे तुम्हारे। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने बोला था कि कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली होता है फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका केस 2। ये तो हो गया केस 1 कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ सर्कल। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। चारों केस डिस्कस कर लेते हैं अभी, कोशिश करते हैं डिस्कस करने का इसी क्लास में, इसी लेक्चर में, आई मीन जितना हो जाता है। चलो नेक्स्ट केस 2। केस 2 क्या है, दो सर्कल है। पहले तो क्या था, एक लाइन और एक सर्कल थी, अब मेरे पास दो सर्कल है। ठीक है, दो सर्कल है, एक दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट्स से ए और बी। अब मेरे को दिया कि ए और बी से पास करने वाला सर्कल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लेट्स से लैम्डा। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग
point of intersection, passing through point of intersection of S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by S1 plus lambda S2 equals to 0. This is the equation of circle that is passing through point of intersection of S1 is equal to 0. Let's say this is my S1 is equal to 0 and this is my S2 is equal to 0. इन दो सर्कल्स ने हमारे दो पॉइंट पे कट किया, A और B पे. अब A और B से पास करने वाले, सेम कहानी जैसे पहले थी, A और B से पास करने वाले देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स. उन इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन इज दिस. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट सर्कल्स. ठीक है, आई विल गेट डिफरेंट सर्कल्स. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे अपन ने उधर किया था, किया कि पहले तो मैं प्रूव करता हूं कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर मैं प्रूव करता हूं कि ये A और B से पास कर रहा है. तो लेट्स से पहले तो मैंने इसको ले लिया x1 y1 A के कोऑर्डिनेट्स और B के ले लिए x2 y2. फिर मैंने बोला कि पहले बात मुझे क्या प्रूव करना है, दिस इज अ सर्कल. अब अगेन सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. और वो होगा, क्यों होगा, S1 एक सर्कल है तो इसके अंदर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा. लेट्स से 2 2 है. S2 जो है वो भी एक सर्कल है तो उसके अंदर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होगा. अगर मैं उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी बराबर रहेगा. तो अब मैंने बोला इधर भी x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, इधर भी बराबर है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, वो भी बराबर होगा. हेंस इस वाली इक्वेशन के अंदर, जो भी ये इक्वेशन है उसके अंदर ये पक्की बात है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर है. अच्छा, ये तो पहली बात हुई. दूसरी चीज, जो xy है वो इस इक्वेशन में आने से रहा. क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, इसके अंदर xy का टर्म नहीं आएगा. सिमिलरली S2 जो है इधर भी xy का टर्म नहीं आएगा. तो अगर इधर भी xy का टर्म नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद xy का टर्म जनरेट हो जाएगा. बिल्कुल नहीं, लैम्डा तो एक कांस्टेंट है. हेंस इस इक्वेशन के अंदर xy का कोफिशिएंट 0 है. ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ इतना बोलने पे कि दिस इज अ सर्कल. दिस इज अ सर्कल. ठीक है, सिंस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज सेम एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इज 0, देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये A और B से पास कर रहा है. अच्छा, A और B से पास कर रहा है, इसका मतलब ये A के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा. तो करेगा, कैसे करेगा, प्रूव करते हैं. मैंने बोला A के कोऑर्डिनेट लेट्स से x1 y1 मैंने इसमें रख दिए. दिस इज माय सर्कल S3. लेट्स से मैं इसको S3 बोल रहा हूं, S3 इज इक्वल टू 0. अब मैंने बोला इसके अंदर x1 y1 रखूंगा. अब मुझे पता है कि जो x1 y1 है वो सर्कल S1 पे भी लाई कर रहा है, S2 पे भी लाई कर रहा है, बिकॉज दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2. देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई S1 आल्सो एंड S2 आल्सो. मतलब S1 को इवैल्यूएट करूंगा x1 y1 पे 0 आएगा. सिमिलरली S2 को इवैल्यूएट करूंगा x1 y1 पे तो भी 0 आएगा. तो ओवरऑल ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी अगर मैंने x1 y1 रखा. तो दैट मींस S3 0. इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल लिखा था हमने वो x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट सिमिलरली आई कैन से फॉर x2 y2. अब दोनों चीज को कंबाइन कर देते हैं हम. क्या क्या कि ये एक सर्कल है, यह एक सर्कल है, पहली बात, प्लस पासिंग थ्रू A एंड B, पासिंग थ्रू A, B. दैट्स इट. वही हमें प्रूव करना है. ठीक है, सो दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B एंड दैट्स इट. मतलब ठीक है. अच्छा, अब इसके ऊपर एक छोटा सा नोट हो रहा है. इसमें से एक छोटा सा प्रॉब्लम है. इसमें प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मतलब एक नोट के फॉर्म में. देखना ध्यान से. नोट क्या है? नोट कि हमने अभी तो प्रूफ किया कि S1 प्लस लैम्डा S2 एक सर्कल होगा, बट एक पर्टिकुलर सिनेरियो होगा जब ये सर्कल नहीं होगा. कौन सा सिनेरियो? वीडियो पॉज करो, तुम कुछ सोचो. मैंने बोला लेट से S1 को मैंने मान लिया लेट से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस लेट से प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स लेट से मैंने S2 को मान लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0. लेट से दिस इज माय S1 एंड लेट से दिस इज माय S2. ठीक है, मैंने बोला सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2 कैन बी टेकन एज दिस इज S1 प्लस लैम्डा S2. बट मैंने बोला इसमें एक फ्लॉ है. फ्लॉ है मतलब कुछ प्रॉब्लम है एक तरीके का. क्या? अभी तो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, बट मैं बोल रहा हूं एक पर्टिकुलर वैल्यू है लैम्डा की जिसके लिए ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. सोचो कौन सी. अब मैं इसके आंसर पे आता हूं. लैम्डा इक्वल्स टू -1. क्योंकि जब लैम्डा -1 के बराबर होगा तब क्या होगा? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा.
क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा ही नहीं इक्वेशन में। दिस, ये जो कंप्लीट पैकेज है, मतलब कंप्लीट इक्वेशन है, दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, लीनियर इन एक्स कॉमा वाई, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब सोचो, स्ट्रेट लाइन में रिड्यूस हो गया लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए, बट ये तो पक्की बात है कि ये जो मैंने लिखा है S1 प्लस लैम्डा S2 वो ए और बी से तो पास करेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट रखे तो ये 0 ये 0, तो ओवरऑल दिस इज सेटिस्फाइड बाय ए एंड बी, बट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, मैंने बोला सुनना ध्यान से, मैंने कहा फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1 दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, पहली बात। एंड दूसरी बात, दिस इज पासिंग थ्रू ए एंड बी, दैट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज, देखना ध्यान से, दिस इंप्लाइज कि ये जो इक्वेशन आएगी ना S1 माइनस S2 लैम्डा -1 के करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स S1 माइनस S2 जो होगी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ये AB की इक्वेशन हो जाएगी। एंड AB इज व्हाट, AB इज कॉर्ड फॉर बोथ द सर्कल्स, तो इसका स्पेशल नाम है क्या है, कॉमन कॉर्ड। तो मैं क्या बोलूंगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, कहानी क्लियर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे मूव करते हैं, और बाकी इसके बारे में और भी डिस्कशन लेना है मुझे, बट दैट आई विल टेक ड्यूरिंग एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला सबसे बड़ा सर्कल क्या होगा, है इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लूंगा, ठीक है, बट थियरी के लिए दैट मच इज सफिशिएंट। अब हम मूव करते हैं हमारे केस थर्ड पे, एक्सक्यूज मी, केस थर्ड। ये बहुत अच्छी चीज है, S1 माइनस S2 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ए एंड बी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट केस थर्ड, अब देखना, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू लेट्स से पॉइंट A which is x1 y1 and let's say point B x2 y2 is given by, I have to write the circle in single parameter lambda is given by, इधर अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं। देखो पहले वाले केस में क्या था, उसने लाइन थी और सर्कल दिया था, ठीक है ना, लाइन दिया था और सर्कल दिया था, अभी उसने क्या दे दिया, वो पॉइंट ही दे दिए, लेट्स से दिस इज द पॉइंट A एंड B। अब बोल रहा है A और B से पास करने वाले इनफाइनाइट जो सर्कल्स हैं उनको हम सिंगल पैरामीटर लैम्डा में कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो पक्की बात होंगे, बिकॉज दो पॉइंट से विल नॉट गेट यूनिक सर्कल। तो हाउ टू राइट द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो अपन ने क्या सोचा कि हमें किसी तरीके से एक सर्कल मिल जाए जो A और B से पास कर रहा है, कोई भी एक सर्कल, मैंने बोला A और B से पास करने वाला कोई भी एक सर्कल मिल जाए हमें, और A और B से पास करने वाली एक लाइन तो हम खैर लिख ही सकते हैं। मैंने बोला, क्या बोला, देखो कि A और B से पास करने वाला मुझे कोई भी एक सर्कल मिल जाए, और AB लाइन की इक्वेशन तो पता ही है मुझे, क्योंकि दोनों पॉइंट दिए तो आई कैन फाइंड। तो उन दोनों की मदद से मैंने बोला उन दोनों एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन की मदद से आई कैन राइट S प्लस लैम्डा यूजिंग फॉर्म 1, मतलब जो हमारा केस 1 था उसके हिसाब से मैं लिख लूंगा S प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब मुझे कोई भी एक सर्कल चाहिए, कोई भी एक सर्कल चाहिए जो A और B से पास करे, एंड A और B से पास करने वाली लाइन तो मेरे पास है ही, तो आई कैन राइट अ जनरल सर्कल। अच्छा, फिर मैंने बोला सबसे इजी सर्कल लिखना कौन सा है जो A और B से पास कर रहा है, मुझे तो कोई भी एक चाहिए इनफाइनाइट में से, तो आंसर मिलेगा वो सर्कल जिसके लिए AB इज डायमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल यूज करेंगे। तो आई विल राइट इक्वेशन गिवन बाय, मैंने लिखा सर्कल, क्या लिखा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स l। ये तो मेरा सर्कल हो गया डायमेट्रिक फॉर्म में, प्लस लैम्डा टाइम l। अब l को हम कैसे अलग से इवेल्युएट कर लो, ऐसे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और लेट से मैं सारे टर्म्स को इस साइड लेके आया तो ये बन गया y माइनस y1 इंटू
एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू 0। दिस इज माई स्ट्रेट लाइन एल। तो बस ये हो गया हमारा सर्कल। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट अलग अलग सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। फॉर एग्जांपल लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए मुझे यही वाला सर्कल मिल जाएगा जिसके लिए ए बी इज डायमीटर। देखो ध्यान से, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए मुझे कोई और सर्कल मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए अलग कोई। तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट अलग अलग सर्कल्स। तो दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, अब एल को इन टेक्स्ट बुक यू विल सी की डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया होता है, तो हमने डिटरमिनेंट फॉर्म भी सीखा है। तो इस एल को आई कैन राइट इन अनदर फॉर्म ऑल्सो, वो भी मैं लिख देता हूं। पहले ये सर्कल तो एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लैम्डा टाइम्स, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को, पासिंग थ्रू x1 एंड y1 x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 दिस इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो इसको हमने याद कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब मैंने बोला इसका यूज कहां आ सकता है। एक तो वो क्वेश्चन ही दे देगा कि ए और बी से पास कर रहा है और एक आध इंफॉर्मेशन और दे देगा लैम्डा निकालने के लिए। अब ये चीज हम एक और जगह यूज कर सकते हैं। याद करो, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जहां मैंने तुम्हें बोला था उस टाइम हमने उसके 4 मेथड देखे थे, फिर मैंने बोला था एक और 5th मेथड एग्जिस्ट करता है, बट दैट वी विल सी इन फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब वो वक्त आ गया बताने का। क्या था वो? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को 4 मेथड ऑलरेडी बता दिए। एक तो क्या था कि कोई भी 2 साइड उठाई, उन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा, सेंटर आ गया उनका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंटर। एक बार सेंटर आ गया, किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लिया, दैट इज द रेडियस। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सर्कल आ गया। दूसरा मेथड था हमारा, मैंने एक जनरल सर्कल मान लिया जीएफसी में, फिर मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स उसमें रखे, आई विल गेट 3 लीनियर रिलेशन इन जीएफसी, सॉल्व दोस टू गेट जीएफसी का वैल्यू, सर्कल आ जाएगा। तीसरा मेथड था एक बहुत बड़ा डिटरमिनेंट लिखा था हमने, बट मैंने बोला था उस टाइम के लिए डिटरमिनेंट से सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज जब डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ लेंगे तब हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे। और चौथा मेथड था, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लिया था x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। फिर इसमें ये तीनों पॉइंट्स रखे, 3 इक्वेशन बनेगी, 2-2 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा और बीटा में 2 लीनियर रिलेशन आ जाएंगे, सॉल्व देम टू गेट अल्फा एंड बीटा, और फिर इसमें रखने के बाद आई विल गेट द रेडियस। तो जो ये 4 मेथड हमने उधर देखे थे। नाउ दिस इज द 5th मेथड। कैसे? जो भी पॉइंट दे रखे थे, लेट्स से 1, 2, 2, 3 और लेट्स से 6, 7 मान लिया एक मिनट के लिए। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे, कोई भी 2 पॉइंट उठाए, लेट्स से ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स उठाए मैंने और इन दोनों से पास करने वाला जनरल सर्कल लिख लिया। ये x1 y1 x2 y2 के ये सब आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये थर्ड कोऑर्डिनेट जो है ना वो इसमें रख देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर लैम्डा की एक बार वैल्यू आ गई, दोबारा इधर रख दिया तो हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई। गेटिंग इट? तो अब ये तुम्हारा टास्क है, आई विल सी, मैं देखने वाला हूं कौन कौन करके देता है। हमने उधर एक क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिया था मैंने क्लास में, सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उस क्वेश्चन को अब तुम्हें इस मेथड से करना है। ठीक है ना, लेट मी सी कि कौन करता है। जो करेगा उसको मैं और क्वेश्चंस दूंगा, जो नहीं बताएगा मुझे अपडेट करके, वो जैसा चल रहा है उसका चलने देता है। ठीक है, बट करना है। देखता हूं कौन कौन मुझे अपडेट करता है इस क्वेश्चन के अब वो क्वेश्चन इस मेथड से। ठीक है, सो इन टोटल वी हैव 5 मेथड्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब हम लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल एंड अप द लेक्चर। ये 4 ही केसेस हैं पूरे फैमिली ऑफ सर्कल्स में, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना हम कल की क्लास में, तो और मजा आने वाला है। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। 4th, पहले मैं डायग्राम बता देता हूं। लेट्स से दिस इज अ लाइन L इज इक्वल टू 0। इसने एक सर्कल को टच किया एट अ पॉइंट A, x1 y1। मैंने बोला, सुनो स्टेटमेंट लिख लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना, मुझे लिखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सिंगल पैरामीटर, ये याद रखना। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग
टचिंग द line L is equal to 0 at a point which is x1 y1 is given by उसने बोला एक लाइन है, मुझे वो सर्कल चाहिए जो इस लाइन को टच कर रहा है एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे टच करने वाले देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स। ए पॉइंट पे इस लाइन को टच करने वाले देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल। उन इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए इन सिंगल पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, तो वो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन का जरूरत है नहीं। ठीक है ना। हाँ, अगर तुम सोच पाते हो तो यू कैन थिंक इट, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन L is equal to 0 at point A x1 y1 is given by, क्या किया, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने लिखा पॉइंट सर्कल x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर, प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। अब ये तुम्हारा टास्क है इसको सोचना कि ये आया कैसे और क्या ये सही में सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू पॉइंट ए, दैट यू हैव टू थिंक। ठीक है, बट इसको अगर समझ में नहीं भी आता है तो भी एज ए रिजल्ट तो तुम इसको याद रखोगे। क्या ये कौन सा सर्कल है, विच इज टचिंग द लाइन L एट पॉइंट x1 y1। दिस इज अ सर्कल टचिंग द लाइन L is equal to 0 एट x1 y1। तो इसको याद रखना। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। हमने 4 केसेस क्या क्या पढ़े। सबसे पहला केस S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S एंड L। सेकेंड इज equation of circle passing through S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by S1 plus lambda S2 equals to 0। फिर मैंने बोला था if lambda equals to -1 तो ये हो जाएगा S1 minus S2 is equal to 0 and this is nothing but equation of common chord CC, common chord। फिर थर्ड वन हमने देखा equation of circle passing through 2 points। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, पहले तो वो 2 पॉइंट की मदद से हमने डायमीटर सर्कल लिखा x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 प्लस लैम्डा टाइम्स। फिर मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दोस 2 पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं, तो उसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा था x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड लास्टली मैं दिस इज फोर्थ वन कि इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द गिवन लाइन L is equal to 0 एट पॉइंट A x1 y1। ठीक है, तो इन चारों केस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से दिमाग में बिठाओ, सो दैट कल की क्लास में जब तुम स्टार्ट करो तो क्वेश्चंस खुद से बनना चाहिए। ठीक है ना, वो जब बनेंगे पहले एक बार अच्छे से तुम्हारे दिमाग में चारों मेथड बैठ गए तो। ठीक है, और जो मैंने मेथड ये वाला जो था इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें वो क्वेश्चन करके बताना है मुझे। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किया था सर्कल के स्टार्टिंग में, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन यू हैव टू डू विद फैमिली ऑफ सर्कल्स। ओके बच्चों, सो दैट्स इट आज के लिए। ओके, थैंक यू।